नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज शाम 4:30 के करीब आपके द्वार पर स्वयं भगवान शिव जी आएंगे एक दिव्य शक्ति के रूप में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज से लेकर अगले 48 घंटे के भीतर शाम 4:30 के आसपास आपके घर पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन आज केवल महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मैया पार्वती भी लिखें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत तो बदल ही जाएगा, साथ साथ आपके सभी रुके हुए काम भी बन जाएंगे और तुम माला माल बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान शिव जी खड़े हैं। आपकी किस्मत अब आपको सफलता की सीढ़ी को भी बहुत आसानी से पार कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर सही कहते हैं कि जब देने वाले भगवान महादेव हो तो लेने वाले की झोली हमेशा हरा भरा ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सभी पुकार भगवान सुन लिए हैं और भगवान शिव जी और मैया पार्वती जी आपको और आपके घर परिवार पर बहुत बड़ी कृपा बरसाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो देवी देवता छुपे हैं घर इस कोने में आपके। जी हाँ, और साथ में करोड़ों का खजाना भी मौजूद है इस कोने में। इस केवल अकेले जी देखना आप, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर। इसे अपने से जानकर बूझकर मत छोड़ना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। लेकिन माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। KR कमेंट में सच्चे दिल से जय मां पार्वती भी लिख दें। आपको अंदाजा नहीं होगा, आप 7 दिन के अंदर करोड़पति बन जाइएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप आपके जीवन से गरीबी दौड़कर भागेंगे। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में भूल कर भी यह 5 काम मत करना अगले 7 दिन तक, क्योंकि यह दो देवी देवता आपको कुछ प्रदान करेंगे और आपके सपने में आकर या फिर आपको संकेतों द्वारा बताएंगे। और यह देवी देवता केवल किस्मत वाले के ही घर में मौजूद होंगे। जी हाँ, क्योंकि यह देवी देवता सभी के घर में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते हैं। ये कलयुग की दुनिया में बहुत भाग्यशाली होगा वो, जिसके घर में यह देवी देवता अपने कृपा बसराएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, भगवान सब देखते हैं। वे सब जानते हैं कि कौन मनुष्य सच्चे दिल के हैं और कौन छल कपट करते हैं, कौन अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं। भगवान को सब पता है, इसलिए वे केवल आपके घर में अपनी कृपा से ऐसी लीला करेंगे जिन्हें देखकर आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रंग से राजा हर कोई नहीं बनते हैं, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद होते हैं उनके जीवन में अचानक से ऐसा बदलवा आता है, वो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि कभी किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सबके भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके पास उतना बजट नहीं होने के कारण आप किसी के जीवन में ठीक से मदद नहीं कर पाते हैं। आप सभी के दुखों को हरना भी चाहते हैं, परंतु लोग आपका मदद नहीं करते हैं। लोग केवल आपके पास तब तक रहते हैं जब तक आपके जेब में पैसे होते हैं, और जैसे पैसा आपके हाथ से खत्म होता है उसी क्षण इंसान अपना औकात आपको दिखा देते हैं। और जो लोग आपको पसंद करते हैं, पैसे खत्म होते ही आपको ऐसे भूल जाते हैं जैसे लगता ही नहीं कि आपसे उन्हें काम हो। जी हाँ दोस्तों, घबराइए नहीं। अगर आप सच्चे मन के हैं, आप सच्चे दिल के हैं, तो आपके साथ ईश्वर है। आपके जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रभु आपको कभी मुश्किल में पड़ने नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान शिव जी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। जो लोग आपको रद्दी के भाव समझते हैं, अब उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर हम क्या गलती कर बैठे। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी चौंक जाएंगे ये सुनकर कि आपके जीवन में, आपके कुंडली में एक साथ 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हाँ, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे और ऐसे चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप माला माल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु जी हाँ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं,
आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेतों से वह माला माल बन जाएगा। जी हाँ, इसे स्किप मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हाँ, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हां दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं। वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हां,
यह दो बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, माँ लक्ष्मी जहाँ पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा उसमें। आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूं। शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चले। अपने हाथ को ज्यादा खुला न रखें, थोड़ा रोक कर चले। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें दोस्तों, हम सभी जानते हैं भगवान शनिदेव महाराज न्याय के देवता है। वह कभी भी इंसान के चला स्वभाव को देखकर फल प्रदान नहीं करते हैं। भगवान शनिदेव महाराज कर्मों के देवता हैं। वह इंसान के कर्म को देखकर ही फल प्रदान करते हैं। आपके जीवन में अभी से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव महाराज आपको जचने वाले हैं, आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर आप भगवान शनिदेव महाराज के इस परीक्षा में सफल हो गए तो बेटा आपके बिगड़ी बन जाएंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे और सब कुछ हाथ लग जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 72 घंटे तक ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिनमें ऐसा आपको लगे कि यह काम करने से हमारे कर्मों पर कोट आएगा। उसे काम को इस चांद छोड़ देना। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, वह बिल्कुल भी उच्च नीच नहीं देखते हैं। सीधी आपके कर्म को देखकर आपको फल प्रदान करते हैं, जिनको आपके साथ साथ इनका फल मिल जाता है। इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसे आपके कर्मों में खोट आए। और साथ ही आपको बता दें, अगर शनिदेव महाराज को आप प्रसन्न कर लेते हैं यह उपाय करके, तो जीवन में आपको जो भी चाहिए वह सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, शनिदेव महाराज और भगवान महावीर बजरंगबली कलयुग के देवता दोनों आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं और दोनों के आशीर्वाद से आपके बिगड़ी बनने वाले हैं। और दोनों ही देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर भी आने वाले हैं। इसलिए यह दोनों देवी देवताओं का यह बात को जरूर ही ध्यान में रखना। अगर अपने जीवन में अपनी भलाई चाहती हो
तो यह दोनों देवी देवताओं के लक्षणों के बारे में जान लेना। इन दोनों देवी देवताओं के बारे में संकेत को समझ लेना जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। उन्हें बहुत ही ध्यान से सुना। अगर आने वाले अपने दोनों को अच्छा करना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो तो हनुमान महावीर बजरंग बली और शनिदेव के इन संकेतों को जरूर से जरूर सुनना। अभी शुरू से लेकर अंत तक शनिवार का दिन शनिदेव को अति प्रिय है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शनिदेव के शरण में रहने वाले साधकों को अपने जीवन काल में तो सब सुखों की प्राप्ति होती है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव को मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को मोक्ष प्रदाता का वरदान भगवान शिव से प्राप्त हुआ है। ज्योतिष भी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव एवं शनिदेव की पूजा करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी शनिदेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पूजा के समय ये उपाय जरूर करें। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा साधक पर बरसती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें। इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, साथ ही कम से कम 5 बार उठक बैठक करें। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल देते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड देते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चमदहे के चप्पल, जूते, काले तिल, उड़द की दाल, छाता, टोपी आदि चीजों का दान करें। मोक्ष प्रदाता शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, इन सभी उपाय को आप सच्चे दिल से कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं और आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी चाहेंगे भगवान शनिदेव महाराज की ओर से आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह कलयुग है, यहाँ पर आपके कर्म को देखकर फल दिया जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में भगवान शनिदेव महाराज को सदैव प्रसन्न रखना। अपनी ओर से अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो ऊपर जो भी आपको उपाय बताए हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से करना अपने जीवन में। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज एक ऐसा देवता है जो कि बड़े ही गुस्से वाले देवता हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान शनिदेव महाराज की दशा पड़ जाते हैं तो उनका जीवन सर्वनाश हो जाता है। उनका जीवन में जो कुछ भी होता है, रखा हुआ धन भी उनके जीवन से गायब होने लगते हैं। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से समस्या भी चली आती है। एक तरफ से खुशी आती है तो दूसरी तरफ से दुख का घड़ी भी उनके ऊपर चलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज के उपरांत ऐसा कोई भी काम मत करना जिसे आपके जीवन काल में कोई भी बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़े और उसे परेशानी को आपको कभी भी हाल ना मिले। दूसरी नंबर का संकेत ये है, बालाजी महाराज कलयुग के देवता भगवान श्री राम जी का दोष। हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है। इस समय आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी करेंगे हनुमान जी का साथ आपको मिलेगा। बालाजी महाराज एक ऐसा देवता है जो केवल एक बेलपत्र और जल लेकर आपकी उसके पास जाते हैं और अपनी मनोकामना को सच्चे दिल से बोलते हैं। मंगलवार के दिन तो आपकी सभी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। हनुमान महावीर बजरंग बली के ऐसा देवता है जो आपको हर एक संकटों से बचते हैं। आपके जीवन काल में कोई भी संकट आते हैं, परेशानी आते तो हमारे सबसे मोह से सभी के मोक्ष। सबसे पहले जय श्री राम हनुमान महावीर बजरंग बली ही निकलते हैं कि हे प्रभु इन संकट से हमें बचा लेना। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में हनुमान जी महाराज की ओर से आपको बहुत सारे अनेकों संकेत मिलेंगे। इन संकेतों को समझना आपके लिए अति अनावश्यक है। अगर इन संकेतों को आप नहीं समझेंगे
तो बहुत ही बड़ा आपके जीवन काल में दुर्घटना भी हो सकते हैं, जिनके प्रति आप उन्हें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली हमारे जीवन में संकट को मोड़ने के लिए हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बड़ी दुख दुविधा ना आए। इसलिए आप अगर अपने जीवन में सदैव चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे, तो आप अपने जीवन में यह उपाय को जरूर अपने बहुत ही सरल उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, और यह उपाय को अगर आप कर लेते हैं, इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे, तो आप अपने जीवन काल में सदैव मालामाल रहेंगे और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे हनुमान जी आपको और स्वयं प्रदान करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको सदैव बने रहेगी। लिए हम आप सभी को बता दें, हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह महा उपाय दोस्तों किस्मत नहीं दे रही साथ और बिगड़ रहा हर काम तो मंगलवार के दिन करें। ये आसान उपाय हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। नंबर 1, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। और नंबर 2, आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव ना हो, तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तीसरे नंबर, यदि घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है, तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वॉर कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है। जी हाँ, अगर आप इनमें से कोई एक भी उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से अपने जीवन में अपना लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, जीवन में कभी भी मंगलवार के दिन मंच मछली का सेवन नहीं करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न न हो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो जीवन में आप जो कुछ भी चाहेंगे बालाजी आपको बस सब कुछ हाथ करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरे कहना तूने जताने में लग जाते हैं। इसी तरह हनुमान जी हैं। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें अपने जीवन में पुकार लेते हैं और उनके यहाँ उपाय को कर लेते हैं, अपने जीवन में कभी भी तो बड़े से बड़े संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं। बड़े से बड़े परेशानियों से आप अपने जीवन काल में बाहर निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े दुखों को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इसीलिए बालाजी महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना अगर अपने जीवन को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों आपका ही गली मोहल्ले में आपकी बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपको देखकर बहुत ही जलते हैं। फिर आते तो आपकी साथ है, परंतु आपके कर्मों को देखकर, आपकी खुशियों के देखकर बहुत ही ज्यादा अपने आप में जलते हैं। आप अपने परिवार की साथ अगर खुशी से अपने जीवन को बताते हैं तो कुछ लोग आपके पीछे लग जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं परंतु आपको गड्ढे में ढाक लाना चाहते हैं। लेकिन बालाजी की कृपा ऐसी है आपके ऊपर जो दोस्तों, वह लोग आपको कुछ नहीं कबाड़ पाते हैं।
हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं और जो लोग आपके पीछे लगते हैं उनका माटी कोहिन करके हनुमान जी आपकी सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हनुमान जी को सदैव अपने जीवन में परेशान न रखना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही अकेला इंसान हैं। आप कभी कभी ऐसे मोड़ से गुजर जाती हैं जहां पर दोस्तों आपको लगता है कि उसे मोड़ पर खतरा है। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि जहां पर जाने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। ऐसे ऐसे जगह से आप अपने जीवन काल में अकेले निपटे हैं, जिनमें दोस्तों आपको ना तो दोस्तों का साथ मिला है, ना ही घर परिवारों का और ना ही किसी रिश्तेदारों का। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जिनमें केवल आपको आपके यकीन और आपका भरोसा ही आपके साथ दिए हैं। दोस्तों आपके भरोसे के पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद ही आपके पीछे खड़े रहे थे, जो आप ऐसे ऐसे जगह से सुरक्षित वापस आए हैं। जी हाँ बालाजी की आप कृपा आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अपने जीवन को आइस हॉकी मत लेना। और कोई भी दोस्त अगर आपको कुछ भी बोले तो अपने कर्मों को मत बिगड़ना, क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ही बड़ी है और इनका आशीर्वाद देने व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद को कोई गलत उपयोग करता है तो जीवन में उनका आशीर्वाद उठने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं। अब दोस्तों बात करें कि अभी से लेकर अगले 1 महीने तक आपका जीवन कैसा रहेगा, तो सुनिए, शुरुआत आपके लिए काफी खुशियां लेकर आएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कुंभ राशि वालों के जीवन में इस वर्ष शादी की शहनाई जरूर बजेगी। नौकरी पेशा लोगों व व्यापारियों को काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। राहु के द्वितीय भाव से गोचर करने के कारण आपको विदेशी स्रोतों से धन कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। आपके जीवन में कई तरह से धन का प्रवाह बना रहेगा। आपके धन में कोई कमी नहीं आएगी। आप अच्छी बचत भी करने में सफलता प्राप्त करोगे। केतु के अष्टम भाव से गोचर करने के कारण आपकी आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं या इस साल कोई बड्ढी पूजा आप अपने घर में आयोजित कर सकते हो। और महीने का मध्य भाग भी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आप अपने हर कार्य में अपना बेस्ट दे पाएंगे। ऑफिस में भी आपके काम करने के अलग अंदाज से लोग आपके फैन हो जाएंगे और आपको प्रशंसा मिलेगी। इस अवधि में आपको मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है या आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग अपने जीवन में सच्चे प्यार की तलाश में हैं, उन्हें इस वर्ष सच्चा प्यार मिल सकता है। विद्यार्थियों को इस साल अपनी शिक्षा का पूरा लाभ मिलेगा। इस साल आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आपको अपने सपनों को पूरा करने के कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। स्कूली छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं तो भी निराश न हो। आपकी कड़ी डीची मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में कई नए कदम उठा सकते हो जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस साल आप प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों से लाभ पा सकते हैं। आपके बिजनेस में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वर्ष सभी निवेशों और प्रयोगों को आजमाने से आपकी आय में वृद्धि होगी और आपके जीवन में भाग्य वृद्धि के साथ एक आरामदायक जीवन का आनंद लेंगे। दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आप अकेले आपका साथ जल्दी कोई नहीं देता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी काम को करते हैं उन्हें केवल अपने से ही करते हैं। आप अगर कोई बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आपका साथ कोई नहीं देता है। उसे परेशानी से कैसे आपको बाहर निकलना है या आप अकेले ही जानते हैं कि आखिर यह परेशानी हमारे जीवन में दूर कैसे होंगे। दोस्तों, भगवान भी जानते हैं कि आप अकेले हैं। लोगों के तो साथ आप बहुत ही जल्दी दे देते हैं। लोग अगर अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान निराश होते हैं तो आप उनके साथ अपना आगे सोचते न पीछे सोचते हैं, बस उनकी मदद करने के लिए तुरंत चले जाते हैं। जब बात आपकी आती है तो लोग वैसे ही आपको अकेले छोड़ देते हैं। लोग आपकी परेशानियों को हल्के में लेकर आपको अकेले ही उसे परेशानी से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने जीवन काल में आप ऐसे लोगों का साथ ना रहिए जो आपकी परेशानी में आपके साथ ना दें। और जो लोगों को परेशानी है तो बस आपको याद करें दोस्तों, यह कलयुग है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप दूसरों के काम आ रहे हैं
तब तक लोग आपको याद करेंगे। जिस दिन आप काम में आना बंद हो गए, उसे दिन से लोग भी आपको याद करना बंद कर देंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाया। भगवान अगर आपको मौका दे रहे हैं तो इस मौके को अपने हाथ से मत छोड़िए। ईश्वर के मौके को अपने जीवन काल में अपना ही और अपने जीवन को आप मजबूत बनाएं, ताकि आने वाले आपके पीढ़ी में ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो जिनके प्रति आप अपने जीवन काल में आगे चलकर कोई टेंशन ले। इस समय की दोस्तों बात करें तो अभी से लेकर अगले 15 दिन तक आपके जीवन काल में हनुमान जी और शनिदेव महाराज का कृपा बनी रहेगी। अगर अगले 15 दिन के अंदर कोई भी काम को अपने जीवन काल में ठान लेंगे करने के लिए, वह काम में आपको ईश्वर की साथ बहुत मिलेंगे और इस समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अपने जीवन काल में आप भगवान से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं, सच्चे श्रद्धा मन से मंदिर जाकर मांग लें। अभिषेक लेकर अगले 15 दिन तक आपके ऊपर बड़ी से बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद बनी रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही ग्रहण का योग निर्माण हुआ है जिनके परिणाम आपको मालामाल बनाने के लिए है। इस समय को आप अपने किसी पार्टियों में जाकर बर्बाद ना करें, किसी के पीछे बर्बाद ना करें। जितना हो सके अपने जीवन को आप भगवान के प्रति समर्पित करें और भगवान के प्रति भक्ति भाव में झूम रहे और भगवान के ही चरणों में जाकर गुजर रहे हैं। इस समय दोस्तों आपके ऊपर हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज की सबसे बड़ी कृपा बनी रहेगी। इसलिए दोनों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय करते रहें अपने जीवन में। और राम राम इस मंत्र को आप अपने जीवन काल में सदैव जाप करें और अपने मुख से, अपनी वाणी से कुछ ऐसी गलत शब्द ना बोले जिनके प्रति भगवान आपसे रूठ जाए, आपके अंदर से माता सरस्वती का वास है जाए और आप अपने जीवन काल में राजा से रैंक बन जाएं। ऐसा स्थिति ना आ जाए कि दोस्तों आप जहां पर भी हैं वहां से आप नीचे की पद में चले जाएं।